Hello बच्चों, let's read the question. The question is assertion reason based question. The question says, assertion A says, per capita income is calculated in US dollars. Per capita income जो है US dollars में calculate होती है. रीज़न आर कहता है US डॉलर इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द मीडियम ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज कि US डॉलर जो है वो ग्लोबल एक्सचेंज का मीडियम नहीं है. इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मैथड ऑफ पेमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पेमेंट का मैथड है जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है. ऑप्शन हमारे पास 4 है. ए सेज ए एन आर आर टू एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी सेज ए एन आर आर टू एन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. C says A is true but R is false. D says A is false but R is true. So let's read about the एग्जैक्टली आंसर के बारे में पढ़ते हैं. तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है, पर कैपिटा इनकम की बात की गई है. अगर हम इसको रीड करें तो पर कैपिटा इनकम ऑफ ऑल कंट्रीज इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स बिकॉज यूएस डॉलर इज कंसिडर्ड एज द मीडियम ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज. देखिए, पर कैपिटा इनकम जो है वो हर कंट्री की किस तरह से कैलकुलेट होती है, डॉलर्स में कैलकुलेट होती है, क्योंकि यूएस डॉलर जो है उसे एक मीडियम ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज माना जाता है. तो अब अगर हम अपने असर्शन और रीज़न की बात करते हैं, असर्शन ये कहता है पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड यूएस डॉलर्स. सो दिस इज एग्जैक्टली राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है. रीज़न आर कहता है कि यूएस डॉलर इज नॉट कंसिडर्ड एज द मीडियम ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज. ठीक है, यहाँ पे नॉट आ गया. सो इट मीन्स ये हमारे पास रीज़न जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यूएस डॉलर ग्लोबल एक्सचेंज का मीडियम है और इसे मेथड ऑफ पेमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड माना जाता है. तो यहाँ पे नॉट नहीं आना था. सो इट मीन्स रीज़न हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है. ए करेक्ट है एंड आर जो है वो फॉल्स है. तो सी ऑप्शन ये हमें बता रहा है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी is exactly the right answer of this question. Hope you understood the question as well as the answer. Thank you.